हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारितों का संयोजन। ठीक है, संधारितों का संयोजन क्यों किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात समझिए, जैसे आपने पिछले क्लास में अगर आप देखें तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन, सेम उसी तरह संधारितों का भी क्या होता है, संयोजन होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि आप पता है आपको कि जब दो प्रतिरोधों को आपस में आप जोड़ते हैं ना, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जब जोड़ते हैं तो उसी वही क्या होता है, संयोजन कहलाता है। अगर प्रतिरोध को जोड़े हैं तो प्रतिरोधों का संयोजन कहलाएगा, अगर आप संधारित्र को जोड़े हैं तो संधारित्रों का संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अब संयोजन क्यों किया जाता है तो आपको पता है, जैसे आपके पास कुछ प्रतिरोध है, कहने का मतलब क्या है, आपके पास कुछ प्रतिरोध है और आप चाहते हैं कि उससे कुछ अलग प्रतिरोध प्राप्त करना है। जैसे आप बात समझिए, जैसे आपके पास 2 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध है। ठीक है, आपके पास 2 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम के, तो आपको आवश्यकता है 6 ओम प्रतिरोध का। कितने की आवश्यकता है कि आपको काम है जिसका वो है 6 ओम प्रतिरोध। अगर आपके पास है 6 ओम का प्रतिरोध होता तो आपका काम चल जाता। तो आप या तो 6 ओम एक 6 ओम का प्रतिरोध बनाइए, एक्स्ट्रा लेकर आइए कहीं से, और या तो अगर आपके पास 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं तो आप उनको एक साथ जोड़कर चेक कर लीजिए क्या आपको 6 ओम का प्रतिरोध मिल जाएगा। तो हाँ, आप बिल्कुल देखेंगे कि जब 2 ओम के प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे ना, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये 6 ओम का प्रतिरोध हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी तरह अगर आपको चाहिए, मान लीजिए अगर आपको चाहिए होगा कि 2/3 ओम का प्रतिरोध चाहिए, मान लीजिए आपको कितने ओम का, 2/3 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो जैसे आपके पास इतने हैं, या तो आप उसको अलग से लेकर आइए और या तो इससे आप बनाइए। तो आपको पता है जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होता है, 1/2 और 1/2 फिर 1/2, तो इसको जो जोड़ेंगे तो आपको मिल गया 3/2 मिल जाएगा, और जब इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी आपको मिल गया 2/3 ओम का प्रतिरोध। तो इसीलिए आपको पता है कि संयोजन की आवश्यकता होती है। अगर आपको एक अलग सा प्रतिरोध चाहिए, अगर आपको मिलाकर के एक नया प्रतिरोध बनाना होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका संयोजन कर देते हैं। देखिए, संयोजन करने का मतलब क्या है कि इसमें होता क्या है कि प्रतिरोधों का एक सिरा किसी मतलब दूसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा होता है, तो इस तरह से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप बात समझिए कि संयोजन क्या होता है। हम लोग पढ़ने वाले संधारित्रों का संयोजन, और हमने आपको बताया था कि जो संधारित्र का सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। ये आपका क्या है, संधारित्र का सिंबल होता है, यानी ऐसे संधारित्र को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि संयोजन होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप कोई कहे कि बताइए कि प्रतिरोधों के संयोजन से, संधारित्रों के संयोजन से क्या समझते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध आपके पास हैं और आप उसको एक साथ जोड़ रहे हैं, तो ये जो क्रिया है जोड़ने को, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों या संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। आपको पता है कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है 2 प्रकार से होता है, वैसे 3 तरह के होते हैं। एक होता है मिश्रित संयोजन होता है, हालांकि उसको पढ़ाना ही जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपको मेन ये है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह से होता है, तो संधारित्रों का संयोजन भी 2 तरह से ही होगा। ठीक है, मतलब 2 तरह से इसका संयोजन क्या होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि एक क्या होगा समांतर क्रम में और एक क्या होगा श्रेणी क्रम संयोजन। एक समांतर क्रम संयोजन और एक क्या होगा, आपका श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ठीक है, अब समांतर क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया प्रतिरोधों का संयोजन क्या होगा। तो प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसकी इस क्रिया को जोड़ने की इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं। और ये 2 तरह से होते हैं, एक समांतर क्रम संयोजन और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग संधारित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संधारित्रों का संयोजन कहेंगे, यानी 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संधारित्रों का संयोजन बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, जोड़ने का कारण हमने बताया कि अगर आपको एक मान लीजिए प्रतिरोध, कम प्रतिरोध चाहिए या अधिक प्रतिरोध चाहिए, तो आप इस तरह से संयोजन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास हमने कहा कि 2 ओम का प्रतिरोध था, आपको 2 से अधिक चाहिए था तो आपने उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अगर आप 2 से कम चाहिए था तो आप उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये होता है संयोजन।
तो पहले हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, क्या देखते हैं, या तो आप श्रेणी क्रम देख लीजिए। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और एक दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, क्या देखते हैं आप, श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, आपको पता है, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध, तीन संधारित्र, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता R1, या इसको C1 से लिखते हैं, C1 C2 C3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्या है, C1 C2 C3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने में होता क्या है, इसमें कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ऐसे आप लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी स्रोत से होता है और उसका दूसरा सिरा जो होता है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से होता है। बात समझिए, पहले प्रतिरोध का जो, इसको हम फिगर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि आपके पास एक प्रतिरोध है, ये आपका क्या है, एक प्रतिरोध है C1, ठीक है, एक दूसरा प्रतिरोध, सॉरी ये संधारित्र है, ठीक है, हम प्रतिरोध बार बता दे रहे हैं। तो ये दूसरा संधारित्र आपका क्या है, C2 है, जिसकी धारिता क्या है, और ये तीसरा संधारित्र। ठीक है, इसमें देखिए प्रत्येक संधारित्र के 2 सिरे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला सिरा होता है ना, हम ये इसको किसी स्रोत से जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने इसको इस स्रोत से जोड़ दिया, ये स्रोत आपका जो है कोई क्या है, ये बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका प्लस और ये क्या होता है, माइनस होता है, ये आपका प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो देखिए 3 संधारित्र थे, C1 C2 C3, ये आपका क्या है, 3 संधारित्र। इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें होता क्या है कि पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा होता है वो किसी स्रोत से होता है और दूसरा सिरा होता है दूसरे संधारित्र के पहले से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पहला यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो इसका पहला, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, पहले संधारित्र का पहला सिरा दूसरे स्रोत के धन सिरे से जुड़ा होता है और इसका जो दूसरा सिरा होता है दूसरे संधारित्र के पहले से जुड़ा होता है। जो दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा होता है वो तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है और जो तीसरा संधारित्र होता है उसको हम उसी स्रोत के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं, यानी निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखिए तो हमने माना कि 3 संधारित्र क्या है जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, श्रेणी क्रम का क्या है, जोड़ा गया है। यदि इनमें प्रवाहित आवेश Q तथा इनके Q तथा बैटरी के या स्रोत के, लिखते हैं स्रोत के सिरों के
बीच विभवांतर भी है। तब अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना है, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना है, भी है, क्योंकि जो बैटरी के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है वही इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा। इसमें आप समझिएगा कि इसमें जो होता है ना, अब देखिए जो भी आवेश यहां से मान आवेश ऐसे आएगा, जो भी आवेश आएगा यहां से, ये आवेश वही आवेश इससे भी पास होगा, वही आवेश इससे पास होगा, वही आवेश इससे पास होगा और वही आवेश इससे भी पास होगा, यानी तीनों से एक ही आवेश प्रवाहित होगा। यानी कहने का मतलब है अगर यहां से Q आवेश निकलता है तो फिर वापस यहां पर Q आवेश क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से Q आवेश जाएगा इस संधारित्र में, फिर वही आवेश इसमें जाएगा, वही आवेश इसमें जाएगा। यानी हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो सभी संधारित्रों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। लिखते हैं यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र का आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र का आवेश क्या होता है, समान होता है। तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, देखिए कोई वर्ड अगर गलत लिखा जाता है, ठीक है, मतलब बोल सही रहे, ठीक है, कभी बाई चांस कोई गलती से लिखा तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होते हैं सभी, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी संधारित्र का जो आवेश होता है वो क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो आवेश आप इससे पास होगा वही आवेश इससे पास होगा और वही आवेश इससे भी पास होगा, यानी सब में क्या होगा, समान आवेश पास होगा। लेकिन इसके जो विभवांतर होंगे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखिए विभवांतर अलग अलग क्यों होंगे, आपको पता है अच्छी तरह से कि जैसे जैसे इधर आप प्लस क्यों लाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अगर बात करें तो इस क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो कहने का मतलब समझिए बात को कि अगर इससे और इससे बात हम करें तो जब ये जैसे जैसे इसे मतलब करीब इससे के जाता जाएगा, मतलब इसकी तरफ जाता होगा, ठीक, वैसे वैसे इनके आवेश विभव में क्या होगा, पतन होता जाएगा, नहीं विभव इसका कम होता जाएगा। ठीक है, आपको बात समझिए, अगर हमने कहा कि +10 का यहाँ पर विभवांतर है और यहाँ क्या है -10 का विभवांतर है, तो आप एक बात बताइए कि ये विभवांतर प्लस से -10 यानी कोई भी इसका मतलब ऐसे आते आते इसका विभवांतर घटते तब यहाँ -10 हुआ होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ऐसे जाएंगे तो इसका +8 हो गया, मान लीजिए +6 हो गया, यानी ऐसे घटते घटते एक समय ऐसा है कि यहाँ तक -10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, सबका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहें कि बैटरी का विभवांतर क्या है, V है, तो और इसका विभवांतर क्या है, V1 है, इसका क्या है, V2 है और इसका क्या है, V3 है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो परिणामी विभव होगा, यहां लिख देते हैं, यदि परिणामी विभव तथा धारिता क्रमशः V तथा C है, तब परिणामी विभव तथा परिणामी धारिता क्या है, V तथा C है, तब क्या होगा, यहां पर देखिए आपको पता है इसका जो विभवांतर होगा क्या होगा, अलग अलग होगा सबका। तो अगर इसका विभवांतर क्या है, V1 V2 V3 है, तो जो परिणामी विभव होगा वो क्या होगा, V1 का निकल जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कहने का मतलब क्या है कि V जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने पढ़ा क्या है, इसमें सब में क्या समान आवेश पास हो रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ये है कि अगर इस परिणामी धारिता क्या है, C है, या हम लिख देते हैं सूत्र से
सी बार क्या हमने पढ़ा है, सी बार पढ़ा हमने क्यू अपान क्या भी, क्या पढ़ा है क्यू अपान भी। तो अगर आप बताइए कि हम पूछे कि भी बार क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि क्यू अपान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर परिणामी विभव भी है और फिर धारिता क्या है, परिणामी विभव क्या है भी है और आपका जो धारिता क्या है सी है, तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो आपका हो जाएगा भी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, भी बराबर लिख सकते हैं क्यू अपान सी, क्या लिख सकते हैं क्यू अपान सी। अगर बात करें V1 को, तो V1 को आप क्या लिखेंगे, देखिए V1 का लिखेंगे आप, इसकी धारिता क्या है C1 है और आवेश तो सब में समान है, तो जब आवेश समान है तो Q अपान क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा V2 क्या हो जाएगा Q अपान C2 हो जाएगा। इस तरह से V3 क्या हो जाएगा Q अपान C3 हो जाएगा। अब यहां से आप करेंगे क्या कि Q को कॉमन करेंगे, तो जब Q कॉमन करें तो Q अपान C हो जाएगा। यहाँ पर Q कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहां से आपको Q से Q का खत्म हो जाएगा और इस तरह से जो आपका 1 बाई C इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और 1 बाई क्या आ जाएगा C3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, आपका ये क्या हो गया धारिता हो गया, मतलब इसका जो तुल्य धारिता है, इस तीनों की जो तुल्य धारिता हो गया 1/C1 वो क्या हो जाएगा 1/C1 1/C1 क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप प्रतिरोधों में देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, R और क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसमें क्या होगा उल्टा हो जाएगा, इसका C बार का 1/C बार हो जाएगा, यानी जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा क्या हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको प्रतिरोध वाले नियम से ही लगा दे। ठीक है, तो ये आपका है क्या श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है आप समझ गए होंगे, आप सिंपल सी बात समझिए कि फिर से हमने आपको बता दें कि श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि इसमें आवेश जो होते हैं समान होते हैं, जो आवेश इसमें से पास होगा वही आवेश इसमें से भी पास होगा और वही आवेश इसमें भी पास होगा, लेकिन यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा। यहाँ पर विभवांतर मान लिया V1 मान लिया, यहाँ पर V2 और यहाँ मान लिया V3 हो गया। अगर इसके तुल्य विभवांतर यानी जो इसका परिणामी विभवांतर है वो V होगा, तो आपको पता है V1 का जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यानी अब आपको बताइए कि हमने कहा था कि V परिभाषा आपने क्या पढ़ा, सूत्र से क्या पढ़ा है कि जो धारिता होता है क्या होता है C बराबर Q अपान क्या होता है V होता है। यहां से अगर V का मान निकले तो क्या निकालेंगे Q अपान C निकालेंगे। तो क्या इस V की जगह आप Q अपान C रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर इस V1 की हम बात करें तो इस V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं Q1 बटे C1 लिख सकते हैं और इस V2 की जगह क्या लिख सकते हैं Q बटे क्या C2 लिख सकते हैं और इस V3 की जगह Q बटे C3 लिख सकते हैं। अब आप पता है इसमें से Q सब में कॉमन होगा तो Q कॉमन हो गया और जब Q से Q कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।